इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या बहुत से लोग ये गंदी सोच पे रखते हैं कि हमारी तो किस्मत में नहीं है, हमारे तो नसीब में नहीं है। जबकि असल में उन लोगों को उनकी कामयाबी से जो चीज़ रोकी हुई है वो है उनकी कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए आपको बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा, गौर करो, तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। और बात तो यह है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी कंडीशनिंग हो रखी है। कोई चीज़ उनके सामने आई, स्टिमुलस, उनके अंदर से एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो, उनके अंदर रॉन्ग कंडीशनिंग करके उनके साथ कुछ चीज़ें मुंसलिक कर दी गई हैं। और उन लोगों पे एक शेर फिट होता है कि मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। और हकीकी मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी कंडीशन सेल्फ से बाहर ना निकलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के 7th सेशन के अंदर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पीछे कंडीशनिंग को बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने वो नहीं देखी लाजमी देखिएगा, बल्कि सीरीज़ के शुरू से प्रॉपर अलाइन होके आइए, तभी आप आज की वीडियो बेहतर समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत कमाल होने जा रही है। तो हमने ये देखा कि जो लोग कंडीशन कर दिए जाते हैं वो जस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके अंदर से एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है। और कंडीशनिंग का सही गलत हक बातिल से कोई लेना देना नहीं होता। कंडीशनिंग का काम होता है जस्ट परफॉर्म करना। ऐसा हो गया बस परफॉर्म कर दो, ऐसा हो गया बस परफॉर्म कर दो, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। बहुत सी चीज़ों का ऊपर कंडीशन किया हुआ है। ये वाली इमोशनल नीड है तो ये ऐसे फुलफिल होगी, ये इसके लिए ऐसे तो ऐसे करेंगे, एंड फ्लाम मोर सो। और कितनी डीप ये कंडीशनिंग है, यकीन रखिए आप ये जानते भी नहीं हैं। और ये सारा कंट्रोल्ड है, ये कोई एमी इत्तफाकिया तौर पे नहीं हो गया कि ये एमी हो जाता है, नहीं, ये सारा कंट्रोल्ड है। ये कंडीशन आपको दुनिया करती है। और दुनिया कंडीशन जब करती है, प्रॉब्लम मोस्टली लोगों पे ये आता है कि वो फिल्टर्स नहीं लगाते उस दुनिया के ऊपर। और ना सिर्फ ये दुनिया आपको कंडीशन करती है, बल्कि दुनिया का भी एक ऐसा ग्रुप जो कि फुल ऑफ एजेंडा बेस्ड है, जिसका काम ही कोलैप्स करना है दुनिया को, लोगों को। वहाँ से लोग कंडीशन हो रहे हैं, एंड कंडीशन हो रहे हैं और ऊपर से उन्हें पता भी नहीं है। यही तो दुख, यही तो दर्द हमारे असलाफ का। और अगर अभी मैं इस वक्त मेरे जहन में जिनका नाम आ रहा है, स्पेशली हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, कि दुनिया जो उन्हें बताती रही, उनका यही तो दुख था, तुम आगे मानी जा रहे, तुम आगे करी जा रहे, तुम आगे परफॉर्म कर जा रहे, तुम क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा रहे उसके ऊपर। उनका जो दुख था वो ये था कि अगर उन्होंने कहा तो कहा, तुमने मान भी लिया। एंड यकीन रखिए इसका लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कंडीशनिंग कितनी डीप है। और इसी दुख के साथ हमने देखा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी एम्पावरमेंट और ऐसी तहरीक उठाई जो कि क्या कहने। तो हज़रत अल्लामा इकबाल तब हमें राज खोल गए थे, और आज तो पीक पैक कंडीशनिंग। अब इससे हमें ये समझ आती है कि मोस्टली इंसान कंडीशनड है। अब इसका अपोजिट एक इंसान जो शाऊर रखता है, जिसके पास शाऊर है, जो कि हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, जो कि फिल्टर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, क्या ये चीज़ मुझे चाहिए, क्या ये मेरे हकीकी मकसद पर्पस के साथ अलाइंड है, क्या ये मेरे मिशन के साथ अलाइंड है, क्या ये मेरे गोल के साथ अलाइंड है। तो डेफिनेटली उसके अंदर जो दुनिया के अंदर से वो जो इन्फॉर्मेशन जब बचेगी तो बहुत कम होगी। इसीलिए ऐसे लोग थ्राइव करते हैं और हकीकी सुकून पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंडीशनिंग नहीं होती इनकी, इन्होंने फिल्टर्स पे फिल्टर्स लगाए होते हैं दुनिया पे। एंड ये जो है हक सच को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग कमाल लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कंडीशनड होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी के अंदर किस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं, कौन सा स्टेप कैसे लेना है। जो आता है आने दो, जो आता है आने दो, जो आता है आने दो। और उसकी वजह से वो कंडीशनड हो जाते हैं। और वही दुनिया के अंदर वो लोग जो एजेंडा बेस ये काम करते हैं, वो लोग इसको देख के हंसते हैं, खुश होते हैं कि दैट इज़ वाई ये लोग डिप्रेस्ड भी हैं, ये लोग कह ले कामयाब भी नहीं है, ये लोग स्ट्रेस हैं, ये लोग एंजियस हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, बिकॉज आपकी कंडीशनिंग की जाती है। यस, और बहुत से लोगों की जाती है, बहुत से लोग आगाह ही नहीं है इसके। इसीलिए मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि एक शेर उन पे फिट होता है कि मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। क्या? मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी मेरे दुश्मनों में है।
क्यों खुद को पीछे क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि कंडीशन किया हुआ अपने आप को, खुद कंडीशन किया हुआ, कंडीशन कंडीशन कंडीशन, निकलते ही नहीं है उसके अंदर से। जी, निकलते ही नहीं है उसके अंदर से। कोई आपको बाहर से कितना भी कंडीशन करना चाहे, होते आप खुद हैं बिल्कुल, और इससे निकलने का फैसला भी आपका होता है। याद करिए हज़रत अल्लामा इकबाल का वो शेर जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, ये नहीं उन्होंने सारे मिथ्स और बहाने तोड़े लोगों के, यूरोप ऐसे किया वो किया उन्होंने मार से, नो, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यू आर रिस्पॉन्सिबल, मुझको गिला तुझसे है। क्या बात है, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खोल रहे हैं, राज खोल रहे हैं, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। क्यों? क्योंकि उनके यही तो थी कि वो कहते तो कहते रहे, वो जो करते हैं सो करते रहे। तूने मान लिया, तूने कर लिया, तूने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। उन्हें इस बात से दर्द था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं, क्योंकि बादशाह इंसान कभी ऐसा ना करे। तो इससे हमें समझ आए कि मैं चाहती हूँ कि कंडीशनिंग को खोल खोल के आपके सामने रखूं, एंड ताकि आपको उन लोगों से नफरत नहीं बल्कि कराहत हो जो कि लोगों को और दुनिया को कोलैप्स करने के पीछे लगे हुए हैं। जी, तो और ये बहुत बड़ा एजेंडा है पीछे, खैर उसके मैं डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आया कंडीशनिंग वो जाल है जिसमें मोस्टली लोग, मोस्टली दुनिया आपको फंसाती है और ये आपको आपकी आज़ादी और ट्रू पोटेंशियल के सफ़र पे जाने से रोकती है, जबकि इसका ऑपोजिट बाशाउर इंसान जिसे अल्लाह चुन ले और जो खुद काम भी करे और अपने आप को अलाइन भी करे, अपनी लाइफ को अलाइन भी करे उन कानून के हवाले से, तो वो बादशाह और इंसान बेस्ट लोग होते हैं, एंड वो लोग फिर थ्राइव करते हैं, राज करते हैं। और हमने ये इस्लाम में तो देखा ही देखा, अल्लाह ने क्या क्या हमें बताया, क्या क्या राज खोले, हम तो आज भी नहीं समझ सकते बेशक, लेकिन आज तो साइंस भी इस बात को प्रूव कर रही है। जी, साइंस एविडेंसेस रख रही है कि आप नहीं बदल सकते, साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि लोग विक्टिम बन के रखते हैं कि हमारी कंडीशनिंग हुई, हमारे साथ ऐसे हुआ, फलां फलां फलां, लेकिन नहीं, जिंदगी में चेंज तब आता है जब वो खुद लेते हैं, जिसको अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। चेंज तब आएगा, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे हालात नहीं बदलने वाला। अल्लाह किसी कौम से लेकर फर्द तक किसी के हालात नहीं बदलता जब तक कि वो खुद में तब्दीली पैदा ना कर डालें, जब तक कि वो खुद के नफ्सों को ना बदल डालें। जी, अब यहाँ पूरा नफ्स, पूरा सिस्टम है जिसको हम मैनिफेस्टेशन में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बिलीफ सिस्टम, कोर वैल्यूज, इंटेंशंस के बाद इमोशंस, एक्शन एंड ओवरऑल पर्पस, हर चीज आती है। आई नो कि बहुत से लोगों को सुन के लग रहा होगा, एंड मैं चाहती हूँ ये लगे कि जिंदगी के अंदर ये बेसिक चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो हमें बचपन से देनी चाहिए थी, और ये काश हमें पहले क्यों ना मिली, और आगे जाके आपको और ये चीजें फील होंगी।